ह्यूमिडिटी इन ए ग्रीन हाउस में आर्द्रता। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आर्द्रता क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिडिटी फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए आर्द्रता का क्या महत्व है? हाउ टू मेंटेन ह्यूमिडिटी इन ए ग्रीन हाउस में आर्द्रता को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। आर्द्रता वायु में विद्यमान नमी है, इसे विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, 40 ग्राम पर क्यूबिक मीटर एटसेट्रा। तो शुद्ध आर्द्रता नम हवा के एकांक आयतन में मौजूद जलवाष्प का भार है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। उदाहरण के लिए 20 ग्राम प्रति घन मीटर, 30 ग्राम प्रति घन मीटर, 40 ग्राम प्रति घन मीटर एटसेट्रा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। Saturated air holds moisture at 10 degree Celsius about 10 gram per cubic meter, at 20 degree Celsius about 17 gram per cubic meter and at 30 degree Celsius more than 30 gram per cubic meter। इसका मतलब यह हुआ कि जब एयर सैचुरेट होती है तो लो टेम्परेचर पर वो कम मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिक मॉइस्चर को वो होल्ड कर सकती है सैचुरेशन के लिए। दूसरा तरीका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंपेयर टू द वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर इट्स सैचुरेशन पॉइंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सापेक्षित आर्द्रता। सापेक्षित आर्द्रता किसी दिए गए तापमान और दबाव पर वायु के संतृप्ति बिंदु के लिए आवश्यक जलवाष्प की तुलना में मौजूद जलवाष्प का प्रतिशत है। यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। RH इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर divided by maximum amount of water the air can hold at that temperature into 100। तो इससे पता चलता है कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर है और जो उसमें अधिकतम समा सकती है उसका अनुपात जब हम लेते हैं प्रतिशत में तो वो सापेक्षिक आर्द्रता है। फॉर ए गिवन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी RH डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दी गई पूर्ण आर्द्रता के लिए तापमान में वृद्धि के साथ RH कम हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। यदि मॉइस्चर फिक्स है, यदि एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो फिक्स है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 17 ग्राम प्रति घन मीटर यदि मॉइस्चर है तो वो 100% RH है, यानी कि पूरी तरह से वो संतृप्त है, सैचुरेटेड है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाकर 30 डिग्री कर दिया जाए तो 17/30 इंटू 100 इक्वल टू 57% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। अब 30 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 30 ग्राम प्रति घन मीटर 30 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेशन के लिए चाहिए। तो हमें देखना है जो प्रेजेंट है और जितने पर वो सैचुरेट हो सकती है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, 17 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और 17 ग्राम से ही वो सैचुरेट हो जाती है, इसलिए 100% ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ बात यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं RH वैल्यू घट जाती है। सिमिलरली फॉर ए गिवन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी RH इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह दी गई पूर्ण आर्द्रता के लिए तापमान में कमी के साथ RH बढ़ जाती है। अगर ह्यूमिडिटी फिक्स है तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। द ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सम प्लांट्स इज गिवन इन द टेबल। कुछ पौधों के लिए इष्टतम सापेक्षित आर्द्रता तालिका में दी गई है। यहाँ पर देखते हैं टोमेटो के लिए 50 to 60%, पेपर के लिए 60 to 65%, बीन के लिए 70 to 80% और कुकुम्बर के लिए 80 to 90%। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम RH वैल्यू है वो अलग अलग है, और हमको ग्रीन हाउस में जैसा प्लांट लगाना है उसी के अनुसार RH को मेंटेन करना है। यदि हाई ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, लो ट्रांसपिरेशन। और लो ट्रांसपिरेशन होगा तो उससे क्या होगा, लीफ सेल एनलार्जमेंट ड्यू टू द हाई टर्गर प्रेशर। पत्तियों के अंदर मॉइस्चर अधिक होने के कारण सेल के अंदर ट्रैगर प्रेशर बढ़ेगा और सेल का साइज बढ़ेगा। कैल्शियम मे नॉट बी एब्जॉर्ब। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा कम ट्रांसपिरेशन के कारण। मोल्ड एंड फंगस ग्रोथ
क्योंकि नमी ज़्यादा है तो पत्तियों पर नमी जम जाएगी और मोल्ड और फंगस की ग्रोथ की संभावना बढ़ जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी कम है या लो RH है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। ट्रांसपिरेशन अधिक होगा तो प्लांट के अंदर वाटर डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़, वाटर लॉस के कारण स्टोमेटा क्लोज होने लगेंगे क्योंकि उसकी जो गार्ड सेल है वो धीरे धीरे लूज होने लगेगी। और उसके बाद में ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ CO2, और जब स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 की एंट्री भी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हमें हाइग्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, और हाइग्रोमीटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के हाइग्रोमीटर हैं। इनके अंदर सेंसर लगा होता है और सेंसर से ये सेंस करके जो RH है वो डिस्प्ले पर दे सकते हैं। यहाँ पर हम थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर दोनों का कॉम्बो देख रहे हैं, दोनों में जो टेम्परेचर भी बता रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बता रहा है। तीसरा तरीका है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का, वेपर प्रेशर डेफिसिट। वेपर प्रेशर डेफिसिट और VPD is the deficit between the amount of moisture in the air and how much moisture the air can hold when it is saturated। वाष्प दाब घाटा या VPD हवा में नमी की मात्रा और संतृप्त होने पर हवा कितनी नमी धारण कर सकती है के बीच का घाटा है या अंतर है। यहाँ पर फॉर्मूले में हम देखते हैं VPD इक्वल टू वेपर प्रेशर सैचुरेशन, यानी कि जो सैचुरेशन पॉइंट है एयर का उस समय पर वेपर प्रेशर क्या है, माइनस वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर कौन सा है, जब जो एयर में वास्तव में वेपर प्रेजेंट है उसके कारण जो वेपर प्रेशर है वो ये है। तो अगर सैचुरेशन वाले वेपर प्रेशर से जो प्रेजेंट मॉइस्चर का वेपर उसको घटा दिया जाए तो इसको VPD कहते हैं। फॉर मोस्ट प्लांट ग्रो वेल एट VPDs ऑफ बिटवीन 0.8 to 1.1 kPa। तो अधिकांश प्लांट जो है 0.8 से 1.1 किलो पास्कल के VPD पर अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। फॉर ए गिवन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी VPD इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं VPD बढ़ जाता है यदि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फिक्स है तो, यानी कि एयर में अगर मॉइस्चर फिक्स है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एज द VPD इंक्रीजेज द ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज एंड प्लांट नीड्स टू ड्रॉ मोर वाटर फ्रॉम इट्स रूट्स। जैसे जैसे VPD बढ़ता है वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है और पौधे को अपनी जड़ों से अधिक पानी निकालने की आवश्यकता होती है। वेपर प्रेशर डेफिसिटी इज ए मोर एक्यूरेट मेजर टू प्रेडिक्ट प्लांट ट्रांसपिरेशन एंड वाटर लॉस देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वाष्प दबाव में कमी सापेक्ष आर्द्रता की तुलना में पौधे के वाष्पोत्सर्जन और पानी के नुकसान की भविष्यवाणी करने के लिए एक अधिक सटीक उपाय है, क्योंकि VPD की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, VPD की वैल्यू कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो सीधा सीधा उससे ये आइडिया लग जाता है। अब अगर VPD हाई है तो हाई ट्रांसपिरेशन होगा, हाई ट्रांसपिरेशन होगा तो प्लांट से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगे और CO2 की एंट्री भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार लो VPD है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो लीफ की सेल्स हैं उनका साइज बढ़ेगा ड्यू टू हाई टर्गर प्रेशर, और कैल्शियम मे नॉट बी एब्जॉर्ब, कैल्शियम भी कम एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और मोल्ड और फंगस के लगने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि पत्तियों पर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ग्रीन हाउस के अंदर अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है या घटाना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले बढ़ाने के तरीके देख लेते हैं। बढ़ाने में सबसे जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने का जो अपने आप ही बढ़ती है वो वाष्पीकरणीय पैड शीतलन प्रणाली से बढ़ती है, क्योंकि इसमें एक साइड में इवेपोरेटिव कूलिंग पैड लगी होती है, जिधर से एयर एंटर होती है तो वो ह्यूमिड हो जाती है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाती है, और मॉइस्चर जब उसके अंदर आ जाती है तो ग्रीन हाउस के अंदर की मॉइस्चर को वो बढ़ा देता है। तो इस कूलिंग सिस्टम से, इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा तरीका क्या है कि वाटरिंग कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं तो उससे भी इवेपोरेशन होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, या ग्रीन हाउस के अंदर अगर वाटर बॉडीज़ हम बना देते हैं या बाल्टी में या मग में या टब में हम पानी रख देते हैं तो वो इवेपोरेट होगा, उससे भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तीसरा तरीका है मिस्टिंग का। हम मिस्टिंग से क्या है कि बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स स्प्रे करते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और मिस्टिंग से भी हम ह्यूमिडिटी ग्रीन हाउस के अंदर की बढ़ा सकते हैं। और लास्ट तरीका है ह्यूमिडिफायर। आजकल मार्केट में बहुत सारे ह्यूमिडिफायर भी उपलब्ध हैं। उसमें क्या होता है कि नीचे पानी को गर्म किया जाता है जो वेपर्स को बनाता है, और वेपर्स
एग्जॉस्ट फैन से ग्रीन हाउस के अंदर भेज दी जाती हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब ह्यूमिडिटी को घटाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टू मच वाटर इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी व्हेन इट इवेपोरेट्स, सो एक्सेसिव वाटरिंग शुड बी अवॉइडेड। तो हमको ग्रीन हाउस के अंदर एक्सेसिव वाटरिंग नहीं करनी, ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। वाटर शुड बी अप्लाइड टू द सोयल रादर देन डायरेक्टली ऑन टू द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू रिड्यूस ऑन इवेपोरेशन। अगर हम पानी दे रहे हैं तो पत्तियों पर, फूलों पर ऊपर से ना दें, जड़ों में दें, जिससे कि इवेपोरेशन कम हो। और नेक्स्ट है, वाटरिंग टू ग्रीन हाउस प्लांट शुड बी डन इन द अर्ली मॉर्निंग। वाटरिंग जो भी करें अर्ली मॉर्निंग में करें, जिससे पानी का यूज़ प्लांट अधिक से अधिक कर लें और शाम के लिए ह्यूमिडिटी कम बचे। और कम करने का तरीका हो सकता है शेडिंग ऑफ ग्रीन हाउस टू अवॉइड एक्सेसिव हीटिंग। अगर हम ग्रीन हाउस की शेडिंग करते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण शेडिंग करते हैं, तो उससे क्या टेम्परेचर अंदर का कम बढ़ेगा, जिससे मॉइस्चर जो इवेपोरेट कम होगी और ह्यूमिडिटी कम रहेगी। वेंटिलेशन विद हीटिंग, अगर हम हीटिंग करते हैं साथ साथ वेंटिलेशन भी करते हैं, चाहे फैन का यूज़ करें चाहे ओपन वेंटिलेशन करें, तो उससे भी हमारी जो मॉइस्ट एयर है वो ग्रीन हाउस से बाहर जाएगी और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। और लास्ट है डीह्यूमिडिफायर। आजकल डीह्यूमिडिफायर भी उपलब्ध हैं जो ग्रीन हाउस में लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड से मॉइस्ट एयर जाती है, मॉइस्ट एयर को जो कंडेंसर है इसका वो कंडेंस कर देता है और वाटर की फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाती है एयर की मॉइस्चर। फिर क्या है कि ड्राई एयर दूसरी साइड से बाहर निकाल जाती है। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस के अंदर की एयर को जब इसके थ्रू सर्कुलेट कराया जाता है तो उसकी ह्यूमिडिटी को वो कम कर देते हैं। तो इस प्रकार हम ग्रीन हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।